कैसे हो मेरे बच्चे। आज परमात्मा ने तुम्हारे लिए ब्रह्मांड का दिव्य संदेश भेजा है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा तुम्हें बताना चाहती है कि तुम परम सौभाग्यशाली हो जो ये संदेश तुम्हें प्राप्त हुआ है। यदि ये संदेश बिना सर्च किए तुम्हें मिला है तो ये और भी अच्छी बात है। इसका मतलब कि स्वयं प्रभु तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। हर परिस्थिति में तुम ब्रह्मांड के सुरक्षित घेरे में हो मेरे प्रिय। अब तुम्हारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होने का समय आ गया है। परिस्थितियाँ धीरे धीरे तुम्हारे अनुकूल होती चली जाएगी और तुम्हारी इच्छा पूरी होने का सिलसिला शुरू होगा। इसलिए मेरे प्रिय तुम इस शक्तिशाली अद्वितीय ब्रह्मांड की ऊर्जा को स्वीकार करो। परम पिता परमेश्वर के दिव्य आशीर्वाद को ग्रहण करो। इस दिव्य संदेश को सुनते समय तुम जो भी इच्छा अपने मन में रखोगे उसे प्रभु अवश्य सुनेंगे। परंतु तुम्हें एक बात का ख्याल रखना है कि तुम्हें अपने भीतर भी नकारात्मक को स्थान नहीं देना है। अगर तुम अपने मार्ग से भटक जाओगे फिर तुम्हारे अंदर से खुद को बदलने की ताकत भी समाप्त हो जाएगी। वो परमात्मा तो परम दयालु है, अपने बच्चे को सदैव संभालते हैं जिसे तुम अज्ञानतावश समझ नहीं पाते हो। उस परमात्मा ने तुम्हारे लिए खुशियों के द्वार खोल दिए हैं, किंतु प्रयत्नशील तुम्हें ही होना होगा मेरे प्रिय। अगर तुमने सब कुछ करके देख लिया है फिर भी तुम्हारी कोई इच्छा पूरी नहीं हुई है, यह भाग्य तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है और तुम पूरी तरह से निराश हो चुके हो। इसी निराशा के चलते कुछ दिनों से जाने अनजाने में गलतियां कर रहे हो। तुम अपने लक्ष्य से भटक रहे हो, यह जरा भी सही नहीं है। जब तक तुम अपनी इच्छाओं के प्रति कार्य करोगे और नियंत्रण प्रयत्नशील रहोगे तो कोई भी तुम्हारा अच्छा समय आने से नहीं रोक सकता, क्योंकि तुम्हारे द्वारा किए गए शुभ कर्म ही तुम्हारे जीवन को खुशियों से सजाते हैं। मेरे प्रिय, परमात्मा तुमसे बहुत प्रसन्न है, इसलिए ये दिव्य संदेश तुम्हें प्राप्त हुआ है। अक्सर ये होता है कि जब तक जिंदगी पटरी पर दौड़ती है तब ये लगता है कि आप एक कुशल चालक हैं, लेकिन जब पटरी से उतरती है तो एहसास होता है कि जिंदगी तो कोई और चला रहा है। और यही सबसे बड़ा सत्य है। तुम अपने जीवन में जो अच्छे कर्म करते हो, लोगों के साथ प्रेम और सौहार्दपूर्ण व्यवहार करते हो, तब उस समय तुम्हें जो आशीर्वाद और दुआएं प्राप्त होती है वह कवच के समान कार्य करती है। ऐसे व्यक्ति को परमात्मा स्वयं अपनी गोद में बैठाकर रखते हैं। मेरे प्रिय, तुम अपने मन में इंद्रियों को भटकने मत देना और ना ही किसी भी तरह के नकारात्मक को स्वयं पर हावी होने देना। वो परम पिता परमेश्वर हर क्षण तुम्हारे साथ है। तुम डरना मत और ना ही घबराना। ये तुम्हारी परीक्षा का अंतिम पड़ाव है। ये परीक्षा का समय है। तुम्हें बहुत धैर्य और समय के साथ पार करना है। इस कठिन समय के समाप्त होते ही तुम जीवन में सिर्फ सफलता और समृद्धि का अनुभव करोगे। तुम्हें शारीरिक, मानसिक, भौतिक और आध्यात्मिक सुखों की अनुभूति होगी। तुम्हारे जीवन का हर एक पल बहुत सुनहरा होगा। बस तुम अपने आने वाली परीक्षाओं से घबराना मत। प्रभु तुम्हारे साथ है, इसलिए तुम अपने अंतर्मन की घोर निराशा का अंत कर दो। बस तुम्हें थोड़ा धैर्य रखने की आवश्यकता है, क्योंकि तुम्हारे जीवन में वह पल आ रहा है जिसमें तुम्हारी सभी इच्छाएं पूर्ण होगी। मेरे प्रिय, तुम अपने सपनों को बहुत जल्द साकार होते हुए देखोगे। उस सृष्टिकर्ता की अपनी गति है और हर एक चीज़ की पूरा होने का समय भी पहले से निर्धारित है। जैसे ही समय तुम्हारे अनुकूल होगा, परिस्थितियाँ स्वतः ही बदलना प्रारंभ हो जाएगी। जब तुम प्रभु पर पूर्ण विश्वास रखते हो और निष्काम कर्म करते हो, तब तुम उस परमात्मा के और निकट पहुंच जाते हो। तुम्हारी सकारात्मकता तुम्हारे औरों को और भी ज़्यादा प्रभावशाली और सकारात्मक बनाते हैं। हो सकता है अभी तुम्हें ये प्रतीत हो रहा हो कि तुमने आजीवन दुख सहे हैं, तुमने कभी सुख का अनुभव नहीं किया है। और अगर ऐसा होता है मेरे प्रिय, तो ये कोई बहुत बुरे कर्मों का प्रभाव होता है। जैसे ही तुम्हारे इन बुरे कर्मों का भुगतान हो जाता है, फिर वैसे ही तुम्हारे अच्छे कर्म तुम्हारे जीवन को प्रकाशित करने लगते हैं। बेशक अभी कुछ नहीं है तुम्हारे पास, परंतु इसके बाद बहुत कुछ होगा। ध्यान रखना मेरे प्रिय, तुम बहुत धनवान और समृद्ध बनोगे। जीवन में बहुत सुखद अनुभव होगा।
तुम्हें समय समय पर तुम्हारा पथ प्रदर्शन होगा। भविष्य में आगे बढ़ने के लिए जब तुम सकारात्मक रहोगे और हर चीज़ या वस्तु के लिए प्रभु का आभार प्रकट करोगे, तब तुम्हें स्वयं ही पहचान होने लगेगी कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। मेरे प्रिय, प्रभु जानते हैं कि तुमने जीवन के हर क्षेत्र में संघर्ष को देखा है, पर फिर भी हर संघर्ष को तुम ईश्वर का आदेश मानकर नित्य आगे बढ़ते रहो, और यही तुम्हारी सच्ची भक्ति है, यही तुम्हारी विशेषता है। तुम देखना, आने वाले पल में सब कुछ कितना अद्भुत होगा। तुम्हारे जीवन में सफलता और खुशियाँ एक साथ दस्तक देगी। तुम स्वयं की शक्तियों को पहचानो, परम पिता परमेश्वर पर आस्था रखो। जो हो रहा है तुम्हारे लिए बहुत अच्छा हो रहा है, और ये विश्वास रखो सब कुछ बहुत अच्छा होगा। तुम्हारे प्रयासों से जो भी तुमने अर्जित किया है अब तक, वह अब दुगना होकर तुम्हें प्राप्त होगा। तुम्हें निश्चित ही सफलता प्राप्त होगी। यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।